क्या पाकिस्तान का दिल कहा जाने वाला लाहौर असल में भगवान राम के पुत्र लव की नगरी लवपुर है? आज हम इतिहास की परतों को खोलेंगे, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं बल्कि ठोस किताबों, इतिहासकारों और सरकारी दस्तावेजों के सबूतों के साथ। तो चलिए जानते हैं लाहौर के लवपुर होने का पूरा सच। यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी या मिथक नहीं, दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद पुरातत्व के प्रमाण एक ही दिशा में इशारा करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रामायण काल से। सनातन परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के जुड़वा बेटों लव और कुश ने उत्तर पश्चिम भारत में 2 शहरों की स्थापना की थी। लव ने बसाया लवपुर, जो बाद में लोहकोट और फिर लाहौर बना। कुश ने बसाया कुशपुर, जिसे हम पाकिस्तान का कसूर शहर आज कहते हैं। यह सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं, पंजाब की लोक स्मृति में यह बात सदियों से रची बसी है। लेकिन क्या इसका कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण भी है? जवाब है हाँ, बहुत से हैं। चलिए इतिहास के उन किताबों को पलटते हैं जिन्हें दुनिया प्रामाणिक मानती है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी किताब द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कनिंघम ने ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी के दस्तावेजों का अध्ययन किया। टॉलमी ने 2वीं सदी में इस इलाके में लबोकला नाम से एक शहर का जिक्र किया था। कनिंघम ने स्पष्ट लिखा है कि यह लबोकला कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के पुत्र लव की परंपरा से जुड़ा मूल लाहौर ही है। कर्नल जेम्स टॉड, इनकी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। टॉड ने राजपूत इतिहास के प्राचीन दस्तावेजों के आधार पर बताया कि लाहौर का पुराना नाम लोहकोट था, जिसका सीधा अर्थ है लव का किला। सैयद मोहम्मद लतीफ, इनकी किताब लाहौर, इट्स हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल रिमेन्स एंड एंटिक्विटीज। यह सबसे बड़ा सबूत है। 19वीं सदी के इस मशहूर मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी किताब के पहले ही पन्ने पर साफ साफ लिखा, परंपरा हमें बताती है कि लाहौर की स्थापना श्री राम के पुत्र लव ने की थी। एहसान एच नदीम, इनकी किताब लाहौर अ ग्लोरियस हेरिटेज। इनका कहना है कि आधुनिक पाकिस्तानी इतिहासकार भी इस बात को खारिज नहीं कर पाते। नदीम ने अपने किताबों में स्वीकार किया है कि लाहौर को लव से जोड़ने वाली यह सांस्कृतिक परंपरा सदियों पुरानी और मजबूत है। अगर इतिहास सिर्फ किताबों में है तो चलिए आपको जमीन पर लेकर चलते हैं। पाकिस्तान के लाहौर किले के अंदर आलमगिरी गेट के पास एक प्राचीन खाली पड़ा स्थान और पास में एक मंदिर नुमा ढांचा है। इसे आज भी स्थानीय लोग और इतिहासकार लव का मंदिर कहते हैं। हाल के कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस आ रहे थे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस जगह का जीर्णोद्धार करने लगी है। एक कड़वा सच, सदियों के राजनीतिक और धार्मिक बदलावों के बाद भी इस जगह का नाम लव से जुड़ा रहना यह साबित करता है कि शहर की आत्मा से इस नाम को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह सिर्फ वक्त की धूल के नीचे दब जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला। वहां की सरकार और अदालतों के फैसलों के बाद कई इलाकों के पुराने ऐतिहासिक नाम वापस बहाल किए गए। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने कई शहरों, जगहों के नाम अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण बदल दिए थे, जिसमें लाहौर और वहां की कुछ जगहें भी हैं, जिसे पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उन जगहों के नाम को उनके ऐतिहासिक मूल नाम में वापस परिवर्तित कर दिया। जैसे इस्लामपुरा अब कृष्ण नगर है, मुस्तफाबाद अब धर्मपुरा, बाबरी मस्जिद चौक अब जैन मंदिर चौक और मौलाना मजहर अली चौक अब लक्ष्मी चौक के नाम से जाना जाएगा। यह महज संयोग नहीं, इन सब के पीछे एक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। इसलिए वापस इन जगहों को उनके मूल ऐतिहासिक नाम में परिवर्तित किया जा रहा है।
जब खुद पाकिस्तान अपने शहरों के प्राचीन हिंदू और सिख इतिहासों को प्रशासनिक रूप से स्वीकार कर रहा है, तो लाहौर के लवपुर होने के दावे को महज एक कहानी कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। तो अंत में सच क्या है? यदि हम कड़े वैज्ञानिक और पुरातात्विक उत्खनन की बात करें तो समय के साथ हुए निर्माणों के कारण उस कालखंड का कोई सीधा कंक्रीट सबूत मिलना मुश्किल है, लेकिन परंपरा कहती है हाँ, ब्रिटिश और मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं हाँ, सांस्कृतिक प्रमाण कहते हैं हाँ। इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि किसी सभ्यता की यादों में भी जिंदा रहता है, और वो यादें चीख चीख कर कहती हैं कि लाहौर कभी लवपुर था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ट ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।